हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का हमारा क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी से लिया गया है, जो कि हमारा CSN नेट JRF 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंट वेव्स ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG ऑफ ए ह्यूमन सब्जेक्ट आर शोन बिलो। अब यहाँ पे हमें ECG दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट वेव यहाँ पे हमें गिवन है और डिफरेंट पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं PQRST, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या बताना है, द रिलेशनशिप ऑफ द इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल टू दिस ECG वेव्स आर प्रपोज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे हमें इस ECG के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है ना, वो हमारे क्या है, डिफरेंट कार्डिक साइकिल से हमारे रिलेट किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, द पी वेव अकर ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे यहाँ पे पी वेव होगी, ये वाली जो हमारी वेव होगी, वो हमारे किसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया। तो अगर हम यहाँ पे पी वेव की बात करें तो पी वेव हमारे किसके लिए रिप्रेजेंट होती है, आर्टियल डिपोलराइजेशन के लिए रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे द आर्टियल रिपोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी वेव। इन्होंने टी वेव के लिए किसके लिए बोला है, टी वेव के लिए बोला है कि जो हमारे यहाँ पे आर्टियल रिपोलराइजेशन होगी। अगर हम टी वेव की बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इन्होंने बोला आर्टियल रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आर्टियल ना होकर हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वेंट्रिकुलर होना चाहिए था। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमें यहाँ पे सिलेक्ट भी करनी है। तो यानी कि एक तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद सी स्टेटमेंट है, द QRS कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे QRS जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अगर हम QRS की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ही होगा। यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल करेक्ट ही बोला है, यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे बचता है हमारा डी। अगर हम डी की बात करें तो डी हमारे यहाँ पे क्या है, क्यूटी इंटरवल इंडिकेट द प्लेटिक्यू पोर्शन ऑफ ओरिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे क्यूटी इंटरवल होता है ना, क्यूटी इंटरवल हमारा किसके लिए होगा, वो होगा हमारे यहाँ पे वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रिकल सिस्टोल के लिए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, ओरिकुलर, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी होती है, एक हमारे यहाँ पे बी इनकरेक्ट है, एक हमारे यहाँ पे डी इनकरेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट में हमारा ए बी ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन बचता है। फोर्थ ऑप्शन में हमें यहाँ पे बी और डी स्टेटमेंट दी गई है, तो इसलिए तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।